Good morning, students. Today we will start chapter 12. The name of the chapter is Exponents and Parts. आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 12 का नेम क्या है हमारा? एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स. क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स? देखो, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास कुछ लार्ज क्वांटिटी दे रखी हो या लार्ज नंबर दे रखा हो जिसको हमें कन्वर्ट करना हो रीडेबल फॉर्म में या जिसको हम इजीली लिख सकें, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में कि हम उसको इजीली रीड कर सकें या राइट कर सकें. तो अगर कोई भी हमें लार्ज क्वांटिटी दे रखी है, लार्ज नंबर दे रखी है, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स की फॉर्म में. देखते हैं यहाँ पर. देखो 10 की पावर क्या लिखा है हमने? 24. यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 10 की पावर 24. 10 यहाँ पर क्या है? 10 को हम बोलेंगे बेस. क्या बोलेंगे? बेस. जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस. और जो पावर लगी उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. इस पूरे को अगर मुझे रीड आउट करना हो तो मैं इसको रीड आउट कैसे करूंगी? 10 रेज टू द पावर 24. कैसे रीड आउट करेंगे इसको? 10 रेज टू द पावर 24. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. देखेंगे फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. a क्या है यहाँ पर हमारे पास? a हमारे बेस है और m और n क्या है? हमारी पावर्स है. जब बेस सेम दे रखे हो और पावर्स डिफरेंट हो, किस में हो? मल्टीप्लाई में, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a की पावर m प्लस n. तो बेस को लिखेंगे हम एक बार और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. कब ऐड होंगी पावर्स? जब पावर्स किस में होंगी? मल्टीप्लाई वाले केस में होंगी और बेस सेम होंगे. ठीक है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n. सेकेंड है हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n. जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, पर किस में हो? डिवाइड में हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? बेस को एक बार लिखकर पावर्स को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है जब वो डिवाइड में होती है. तो a की पावर m माइनस n क्या आ जाएगा? a की पावर m माइनस n. थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा? a की पावर m की होल पावर n. जब a के ऊपर दो पावर्स हो, a के ऊपर कितनी पावर्स हो? दो पावर्स हो, तो उसमें क्या करेंगे? जो दोनों पावर्स होंगी बेस के ऊपर वो क्या होंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m मल्टीप्लाई n. फोर्थ लॉ क्या कहता है हमारा? a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m. जब बेस ही हमारे क्या हो? डिफरेंट हो. जब बेस हमारे डिफरेंट हो और पावर सेम हो. जब बेस डिफरेंट हो जाएंगे, पावर सेम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? देखो किस में? मल्टीप्लाई में. तो दोनों बेस को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो a मल्टीप्लाई b और पावर क्या लगा देंगे? जो दोनों के ऊपर पावर होगी कॉमन m. उसके बाद फिफ्थ लॉ क्या कहता है? a की पावर m डिवाइडेड b की पावर m. जब हमारे बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और किस में हो? डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे? a को डिवाइड कर देंगे b से. उसके बाद उसके ऊपर पावर क्या लगा देंगे? जो दोनों के ऊपर कॉमन पावर चल रही होगी, दैट इज m. नेक्स्ट लॉ है a की पावर 0. अगर किसी की भी पावर 0 हो जाए, किसी की पावर 0 हो, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर आता है. वो क्या आता है? 1. तो हमें क्या लिखना है? सीधा आंसर 1. उसके बाद नेक्स्ट है a की पावर माइनस m डिवाइडेड b की पावर माइनस n. जब बेस डिफरेंट हो, पावर्स भी डिफरेंट हो और दोनों पावर्स किस में हो? नेगेटिव में हो. ठीक है, तो पावर्स नेगेटिव में हो नहीं सकती, उनको हमें पॉजिटिव बनाना होगा. तो कैसे बनाएंगे? देखो a की पावर माइनस m है. क्या है? a की पावर माइनस m. तो a की पावर माइनस m को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a की पावर m. तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a की पावर m. a की पावर m और b की पावर माइनस n है, तो इसको क्या लिख देंगे? b की पावर n. ये ऊपर चला जाएगा. तो b की पावर n डिवाइडेड a की पावर m. नेक्स्ट है a अपॉन b की पावर माइनस m. a के ऊपर भी पावर है माइनस m और b के ऊपर भी पावर है माइनस m. तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इन्वर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो b अपॉन a की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में. तो b अपॉन a की पावर क्या हो गई? m. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट. क्या इवेल्युएट करना है? देखो फर्स्ट हमें दे रखा है 3 की पावर माइनस 2. पावर देखो किस में दे रखी है? नेगेटिव में दे रखी है. एक लॉ अभी हम पढ़ के आए, व्हेन जब पावर नेगेटिव में होती है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? अगर a की पावर माइनस m दे रखा है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करेंगे 1 अपॉन a की पावर m. तो यहाँ पर हमें 3 की पावर माइनस 2 दे रखा है, जिसको हमें क्या करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. तो 1 अपॉन 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 1 अपॉन 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3. सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 9. थर्ड क्या गिवन है हमें? 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 5.
तो अगेन लॉ यूज करेंगे, ए की पावर m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 1/2 की पावर कितनी रखी है, -5। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। क्या होती है 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स, 5 टाइम, क्योंकि 2 की पावर क्या है 5। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 कितना होता है 32। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 32। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है। जो भी पावर हमारी अगर नेगेटिव में आ रही है उसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। फर्स्ट हमें गिवन है -4 की पावर 5 डिवाइडेड -4 की पावर 8। देखो हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट और किसमें हो, डिवाइड में, तो उस केस में क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पढ़ा था हमने a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और किसमें हो, डिवाइड में हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, बेस क्या है हमारे पास -4, पावर्स क्या है 5 और 8, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 - 8 क्या लिख सकते हैं, -4 की पावर कितनी आ गई, -3, कितनी आ गई, -3। देखो पावर किस में है, नेगेटिव में, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में। कैसे करेंगे, हम एक लॉ पढ़ के आए, a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो पावर किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में। तो क्या लिख सकते हैं, 1/-4 की पावर क्या आ जाएगी, 3। नाउ फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ हमें क्या गिवन है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड 3 की पावर -10 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 चल रही है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या चल रहा है, देखो 3 की पावर -7 डिवाइडेड 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 है। ये किस में है, देखो बेस सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट और किस में है, डिवाइड में है। हम पढ़ के आ चुके हैं कि a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट और किस में हो, डिवाइड में, तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर हम बेस को लिखेंगे एक बार, पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -7 -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 3 की पावर -5, प्लस माइनस क्या होता है, -3 की पावर क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास, 10 में से 7 गए 3, मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 3 की पावर -5। देखो अब क्या बन गया हमारे पास, अब हमारे पास क्या बन गया, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पर किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n को हम क्या लिखते थे, a की पावर m प्लस n। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 3 प्लस -5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, -2। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -2। अब हमारे पास 3 की पावर जो आई है वो माइनस में आई है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये भी पढ़ के आए एक लॉ, a की पावर -m होगी, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें गिवन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था कि अगर किसी की पावर 0 हो, अगर बेस की पावर 0 हो जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा हम लिखेंगे इसकी जगह 1 प्लस 4 की पावर -1 है। क्या है, 4 की पावर -1 है। तो अगर a की पावर -m है तो उसको हमें पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, a की पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। पावर्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ब्रैकेट 2 की पावर 2 है, क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर चल रहा है हमारे पास 1 + 1/4 मल्टीप्लाई में 4, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 1 जा 4, तो 4 + 1 मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 5। 4 + 1 क्या होता है हमारे पास, 5 होता है। डिवाइड में चल रहा है 4, डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। इसको सॉल्व करा, देखो 4 + 1 हमारे पास आ गया 5, डिवाइड में 4 चल रहा था, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या चल रहा है, 4, जो कि कैसे आया था, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, किसी के ऊपर पावर 2 है तो मतलब उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। देखेंगे सेकंड, देखेंगे क्या गिवन है, 2 की पावर -1
मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 इन ब्रैकेट डिवाइडेड 2 की पावर -2 हमें गिवन है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर है 2 की पावर -1, a की पावर -m है, तो इसको हमको पॉजिटिव बनाना तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर m, 1/a की पावर m में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। अगर पावर नेगेटिव है तो इसको हमको सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2। मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 है, अगेन 4 की पावर माइनस में है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे 1/4। डिवाइड में कौन चल रहा है, 2 की पावर -2, ये भी हमारे पास किस में नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा कितना होता है 8, डिवाइडेड 1/2 की पावर 2, क्या चल रहा है 1/2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 है मतलब 2 कितने टाइम्स है, 2 बार है, तो 2 2 ज़ा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा चल रहा है 1/8 डिवाइडेड 1/4, देखो 1/8, इस डिवाइड को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, पीछे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीछे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। जब डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो पीछे वाली जो वैल्यू होती है डिवाइड के जस्ट पीछे, उस वैल्यू का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। और रेसिप्रोकल कैसे होता है, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/2। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या गिवन है, -2 डिवाइडेड 3 की पावर -2 की होल पावर 2। देखो जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक लॉ डिस्कस किया था, जब a की पावर कितनी हो 2 हो, a के ऊपर 2 पावर हो, a की पावर m की होल पावर n, तो उस केस में क्या होता था, बेस को एक बार लिखकर हम क्या करते थे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, क्या कर देते थे, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर भी वही केस बन रहा है, यहाँ पर -2 डिवाइडेड 3 के ऊपर पावर कितनी है, एक तो -2 है और उसकी होल पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पावर्स आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -2 डिवाइडेड 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड 3 की पावर कितनी आ जाएगी, -4। देखो पावर किस में आई है, हमारे पास नेगेटिव में आई है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, पॉजिटिव में। कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, हम ये जानते हैं कि a की पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड 2 की पावर कितनी आ गई 4, क्या आ जाएगी 4, ठीक है। देखो यहाँ पर -3 डिवाइडेड 2 की होल पावर 4 है, इसका मतलब -3 पर भी पावर 4 है और 2 के ऊपर भी पावर 4 है, तो -3 के ऊपर भी पावर 4 है और 2 के ऊपर भी पावर 4 है, तो -3 के ऊपर पावर 4, दैट मीन्स 3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स, तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 से कितना होता है 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। नीचे क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 को भी हम कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना होता है 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया 81 डिवाइडेड 16, ठीक है। इसके जो पार्ट्स रह गए रिमेनिंग वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन रह रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।